नमस्कार फ्रेंड्स, स्टेप लर्निंग यूट्यूब चैनल में आपका बहुत स्वागत है। आशा करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, आज हम करेंगे टीएसटी आर्ट्स का एग्ज़ाम जो कि 13 दिसंबर 2020 को लिया गया था, जिसका पोस्ट कोड 795 था। तो आज हम इसकी कंप्लीट एनालिसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चन आए थे। तो इंग्लिश में से जहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, और गुड अटैम्प्ट जो थी वो थी 11 से 14। और एचपीजीके के जहाँ पे पूछे गए थे 17 क्वेश्चन जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, और गुड अटैम्प्ट जहाँ पे 10 से 14 थी। हिंदी के जहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो गुड अटैम्प्ट थी वो क्या थी 12 से 15। उसके बाद हिस्ट्री के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो गुड अटैम्प्ट थी वो थी 11 से 14। और जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो इस बार थोड़े से डिफ़िकल्ट लेवल के थे। उसके बाद बात करते हैं हम पॉलिटिकल साइंस की। तो पॉलिटिकल साइंस में जहाँ पे 20 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो कि थे इजी टू मॉडरेट लेवल के, और जो गुड अटैम्प्ट थी वो कितनी थी 13 से 15। उसके बाद बात करते हैं हम जियोग्राफी की। तो जियोग्राफी से 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, और गुड अटैम्प्ट जो थी वो थी 10 से 13। उसके बाद इकोनॉमिक्स के 20 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, और गुड अटैम्प्ट थी 11 से 14। रीजनिंग के 6 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी लेवल के थे, और गुड अटैम्प्ट थी 4 से 5। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन जहाँ पे 7 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, और गुड अटैम्प्ट थी वो थी 4 से 5। उसके बाद बात करेंगे हम साइंस की। तो साइंस से जहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे, और जो कि इजी टू मॉडरेट लेवल के थे, और गुड अटैम्प्ट थी वो थी 6 से 7। उसके बाद बात करते हैं हम साइकोलॉजी की। तो साइकोलॉजी से जहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे, और गुड अटैम्प्ट थी वो थी 6 से 7। उसके बाद टोटल क्वेश्चन की बात करें तो 170 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट लेवल के थे। और जो कुल क्वेश्चन जो भी कैंडिडेट डीवी के लिए बुलाए जाएंगे वो 102 से 110 तक, जिन भी कैंडिडेट के क्वेश्चन सही हैं उन्हें डीवी के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हम कि कुल कितने जो आवेदन आए थे। 26,799 आवेदन किए गए थे, और उनमें से जो रद्द किए गए थे वो कितने थे 652। और कुल कितने एडमिट कार्ड जहाँ पे जारी किए गए थे वो थे 26,137। अब हम टीएसटी आर्ट्स की जो भी एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी प्रीवियस ईयर से इसका कंपैरिजन करेंगे, और उस हिसाब से एनालिसिस करके हमने 2020 की जो कट ऑफ है वो तैयार की है, और बहुत सारे कैंडिडेट से हमने इसका रिव्यू लिया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनरल कैटेगरी की। तो जो हम पिछली प्रीवियस ईयर जिसका कोड था 631, जिसमें कि कुल जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी 330। तो उस टाइम जो कट ऑफ गई थी आउट ऑफ 100। तो जहाँ पे ये कट ऑफ है वो कितनी है आउट ऑफ 100, क्योंकि ये जो कट ऑफ है ये विद डीवी है। तो इसमें जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी 58.98। और जो कुल वैकेंसीज थी वो कितनी थी 112। और जिस प्रीवियस ईयर कट ऑफ पोस्ट कोड 699, जिसमें कि कुल पोस्ट थी 490। तो उस ईयर जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी 52, जिसमें कि जनरल की जो कुल पोस्ट थी वो कितनी थी 189। तो जहाँ पे जो भी कट ऑफ है ये विद डीवी है आउट ऑफ 100 में। और अब हम बात करेंगे 2020 में। तो जहाँ पे कुल पोस्ट जो है वो कितनी है 307, और जो जनरल की वैकेंसीज है वो कितनी है 112। तो जहाँ पे हम बात करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ 2020 में कितनी रह सकती है, तो वो रह सकती है 51 टू 56। तो जिन भी कैंडिडेट के 51 टू 56 मार्क्स बन रहे हैं उन्हें डीवी के लिए बुलाया जा सकता है। तो उसके बाद बात करते हैं हम जनरल ईडब्ल्यूएस। तो जहाँ पे पहले जे बीपीएल हुआ करता था फ्रेंड्स, जे अब जनरल ईडब्ल्यूएस है, पहले बीपीएल हुआ करता था। तो उस टाइम जनरल बीपीएल में जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो गई थी 57.66, और कुल वैकेंसीज थी 51। और उसके बाद पोस्ट कोड 699 में
जो लास्ट कट ऑफ गई थी 49.83 आउट ऑफ 100, और जो कुल वैकेंसीज थी वो कितनी थी 48। इस बार EWS में जो कुल वैकेंसीज हैं वो कितनी है 39, और जिन कैंडिडेट को DV के लिए बुलाया जाएगा वो कितने 49 to 52। उसके बाद बात करते हैं हम जनरल वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की। तो इसमें जो कुल कट ऑफ गई थी 49.10, और जो कुल वैकेंसीज थी वो कितनी थी 6, और पोस्ट कोड 699 में जो कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी 41.04, और कुल वैकेंसीज कितनी थी 6। और इस बार 2020 में जो वैकेंसीज हैं वो कितनी हैं 4, और 41 to 42 45 तक जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं उन्हें DV के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम OBC की। तो OBC की जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी विद DV वो कितनी गई थी 54.10, और जो कुल वैकेंसीज थी वो कितनी थी 50, और पोस्ट कोड 699 के लिए 47.13, और कुल वैकेंसीज कितनी थी 75। और इस बार 2020 में कुल वैकेंसीज कितनी है 50, और इस बार जो कैंडिडेट DV के लिए बुलाए जा सकते हैं वो कितने हैं 47 से 51 तक। उसके बाद बात करते हैं हम OBC BPL की। तो प्रीवियस ईयर 53.59 और कुल वैकेंसी 13 थी, और पोस्ट कोड 699 के लिए जहाँ पे 43.54 और कुल वैकेंसीज 24 थी। और इस बार 11 वैकेंसीज हैं, और 42 to 46 तक जिन भी कैंडिडेट्स के मार्क्स बन रहे हैं उन्हें DV के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम OBC वार्ड ऑफ फ्रीडम फाइटर की। तो इसमें पिछली बार एक पोस्ट थी, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ था उसके मार्क्स थे 42.30, और उसके जो 699 कोड है उसमें 4 वैकेंसीज थी, और जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए थे उनकी जो लास्ट कट ऑफ थी वो कितनी थी 33.70। और इस बार कितनी वैकेंसी है 1, और जो कैंडिडेट DV के लिए बुलाए जा सकते हैं वो कितने 38 to 42 तक जिन भी कैंडिडेट के मार्क्स बन रहे हैं उन्हें DV के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद करते हैं हम बात SC की। तो SC में जो पिछली बार वैकेंसीज थी 68 थी, और जो कट ऑफ गई थी लास्ट वो कितनी थी 54.23 विद DV। और उसके बाद पोस्ट कोड 699 के लिए 92 वैकेंसीज थी, और जो लास्ट कट ऑफ गई थी वो कितनी गई थी 47.12। और इस बार जो वैकेंसीज है 62। तो इस बार जो कैंडिडेट DV के लिए बुलाए जाएंगे उनके जो मार्क्स हैं वो कितने होने चाहिए 46 to 49। इस बार का फ्रेंड्स जो एग्ज़ाम था जो थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का था, इसलिए जो कट ऑफ है वो कम रह सकती है। उसके बाद बात करते हैं SC BPL की। तो जहाँ पे जो कट ऑफ रही थी वो कितनी रही थी 54.20, और जो वैकेंसीज थी वो कितनी थी 13, और पोस्ट कोड 699 के लिए जो कट ऑफ गई थी वो कितनी थी 47.22, और जो कुल वैकेंसीज थी वो कितनी थी 24। और इस बार 11 वैकेंसीज हैं, तो 42 to 46 तक कैंडिडेट को जहाँ पे DV के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम SC WFF के लिए। तो जहाँ पे पिछली बार 2 वैकेंसीज थी, और जो सिलेक्टेड कैंडिडेट था वो उसके कितने मार्क्स थे 38.86, और उसके बाद जो 33.59 कुल वैकेंसीज थी 4 वाले कैंडिडेट जो था वो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था। और इस बार जो वैकेंसीज हैं टोटल 2 हैं, और 37 to 42 जिन भी कैंडिडेट्स मार्क्स बन रहे हैं उन्हें DV के लिए बुलाया जा सकता है। उसके बाद बात करते हैं हम ST की। तो ST की जहां पिछली बार 57.16 जो थी वो लास्ट कैंडिडेट था, वो सिलेक्टेड कैंडिडेट था, और 18 वैकेंसीज थी, और पोस्ट कोड 699 के लिए V18 वैकेंसीज थी, और जो लास्ट कैंडिडेट था वो कितना था उसके मार्क्स थे 48.14। इस बार जो वैकेंसीज हैं वो कितनी है 11, और जो कैंडिडेट DV के लिए बुलाया जा सकता है उसके मार्क्स यहाँ पे 48 to 52 तक होंगे।
उसके बाद बात करते हैं हम ST-BPL की। तो जहाँ पे पिछली बार 6 वैकेंसीज थी और जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था उसके कितने मार्क्स थे 55.14 और पोस्ट कोड 699 के लिए 49.64 जहाँ पे कट ऑफ जो लास्ट सिलेक्टेड कैंडिडेट था और पोस्ट थी 6। इस बार 4 वैकेंसीज हैं और जो कैंडिडेट DB के लिए बुलाए जाएंगे उनके मार्क्स कितने होने चाहिए 42 to 45। तो फ्रेंड्स ये थी कंप्लीट एनालिसिस। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।